Bismillahirrahmanirrahim. Dear 10th class, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you all will be fine. I am Mrs. Uzma Farhad and we are going to discuss the last question of your question paper or B part of your question paper. This is again translation. But now you have to translate this paragraph into English. To solve this question, you should have a good grip on grammar, plus on tenses, plus you should have a good bank of vocabulary. You should have a good vocabulary bank. For further guidance, you can check my lectures which I have uploaded. To solve this question, for further guidance, you can check my lectures which I have uploaded for the 9th class. You can find here these lectures by the name of Translation 9th Class Grammar. उसमें तमाम टेंसेज उनको मैंने डिटेल के साथ करवाए हैं और करवा रही हूँ. अभी ग्रेजुअली वो लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहाँ से एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंडर ले लीजिए क्योंकि आप अपनी 9th क्लास में ये तमाम टेंसेज करके आए हैं. पैराग्राफ आएगा, 40 पैराग्राफ्स हैं और इन 40 पैराग्राफ्स में से ही कोई एक पैराग्राफ आएगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द फॉलोइंग पैराग्राफ. नो चॉइस, 8 मार्क्स. मेरे घर के सामने एक बाग है. देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं. देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट. बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं. फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है. देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल अराउंड. शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है. द गार्डन इज फिल्ड विद मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग. लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं. पीपल वॉक अबाउट हियर एंड देयर एंड एंजॉय देमसेल्व्स. बच्चे बाग में दौड़ते हैं. चिल्ड्रन रन इन द गार्डन. अब वो यहाँ हैं. नाउ दे आर हेयर. और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं. एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन. हर शाम, एवरी इवनिंग, मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ. आई ऑल्सो गो टू द गार्डन फॉर अ वॉक डेली इन द इवनिंग. बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं. मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन. कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है आपका. सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है. ओके, वन मोर स्पेसिमेन. पैराग्राफ नंबर 2. जिंदगी के नशेब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं. इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ सच मोमेंट्स आल्सो अकर. जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद होता है. व्हेन अ मैन टोटली लूजेस हिज होप. उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है. ही सीज डार्कनेस ऑल अराउंड. और उसकी मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है. एंड हिज पावर टू फेस डिस्ट्रॉयज. एंड हिज पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स. ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है. इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन. दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है. ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस दैट गॉड हैज ग्रांटेड टू मैन. इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे. मैन शुड नेवर लूज हार्ट. बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे. बट ही शुड फेस हिज फेलियर मैनली. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. वन डे गॉड विल सर्टेनली ब्लेस हिम विद सक्सेस. ठीक है जी. इसी तरह से 2 स्पेसिमेन मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिए. आपके लिए 40 पैराग्राफ्स हैं. उन्हीं 40 पैराग्राफ्स में से कोई एक पैराग्राफ आएगा. आपको चाहिए कि आप अपनी ट्रांसलेशन की ग्रिप अच्छी करने के लिए एक दफ़ा अपने टेंसेज को रिवाइज करें और उसके बाद आप इन्हें खुद से इनको सॉल्व करें. यू कैन सी हियर इज अ वोकैबुलरी. नीचे वोकैबुलरी दी हुई है क्योंकि वोकैबुलरी बैंक का भी बच्चों को इशू हो जाता है. तो अब देखिए, नशेब फराज, अप्स एंड डाउन, लम्हात, मोमेंट, बिल्कुल ना उम्मीद होना, लूज होप, सामना करना, टू फेस. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको मोस्टली पैराग्राफ्स के नीचे आपको वोकैबुलरी बैंक मिल जाता है. तो इसलिए ट्राई टू सॉल्व द पैराग्राफ्स बाय योर ओन सेल्फ. क्रैमिंग नहीं करनी,
ताकि आपकी ट्रांसलेशन पर ग्रिप अच्छी हो सके। आपके इंग्लिश बी के जितने क्वेश्चंस थे, ग्रामर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे, वो तमाम के तमाम इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन तमाम क्वेश्चंस पर अच्छे से ग्रिप हासिल कर सकें और आप इसमें बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।